हेलो हेलो। सन 1947 को गूंज उठी जयनाद कि सन 1947 को गूंज उठी जयनाद, पावन दिन 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हम सभी लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं इस विद्यालय ज्योति इंटर कॉलेज महाराजगंज गाजीपुर के सभी शिक्षकगण और छात्र छात्राओं का बहुत ही आभारी हूँ। और आप सभी यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकगण, दूर दराज से आए हुए लोग एवं नौजवान साथी, सभी लोग को एक स्वर में जय हिंद। आज हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि इससे पहले ऐसा नहीं था। हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। तो 1947 से पहले हमको आजादी नहीं थी। हमारी भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। हम उस समय की एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, कृपया शांति बना के सुनिएगा। आप लोग को याद होगा जलियांवाला हत्याकांड 1919 का, जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे भारत के इतिहास में उससे बड़ा नरसंहार कोई नहीं। 1947 का जब साइमन कमीशन का दौर चल रहा था और उसका विरोध करने के लिए कुछ लोग जलियांवाले बाग में उपस्थित होकर उस साइमन कमीशन का विरोध करते उसके लिए मीटिंग चला रहे थे, तब जनरल डायर ने चारों तरफ से दरवाजा बंद करके और अंधाधुंध गोली चला देता है और बहुत सारे हमारे भारतीय जवान, भारतीय पुरुष वहां पे शहीद हो जाते हैं। उस समय यह घटना एक छोटे से बालक को झकझोर के रख देती है, जिसका नाम रहता है उधम सिंह। वो यह प्रण लेता है कि मैं इस जनरल डायर को गोली मारूंगा, मैं अपने भारत माता का बदला लूंगा। और वो इस संकल्प को लेकर निकल चलता है और धीरे धीरे करते करते वो बड़ा होता है और जा करके 1940 जब वो बदला लेने के काबिल बनता है, मतलब वो बड़ा होता है, तब उनको पता चलता है कि जनरल डायर तो लंदन चले गए। लेकिन वो अपने संकल्प को नहीं तोड़ते हैं और वो दोबारा वो लंदन जाते हैं और वहां पे जाके जनरल डायर उपस्थित रहता है और उसको जाके वहां पे भरी सभा में 6 का 6 गोली दाग देते हो और वहां पे नारा लगाता है इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो कहना पड़ता है कि तुम याद करो जब जलियांवाला मौसम आदमखोर हुआ, कि तुम याद करो जब जलियांवाला मौसम आदमखोर हुआ, तब इनकलाब के नारों पे बलिदानों का दौर हुआ। अरे कौन सजा देता डायर को, वह शासन ही हत्यारा था। हमारे वीर उधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा था। आप सभी को बता दें कि वहां पे मरने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और सरेंडर करने के बाद उनको वहीं पे फांसी दे जाती है और फांसी पे चढ़ते हुए इनकलाब का नारा वो लगाते हैं। बाद में उनकी मिट्टी को लेके आया जाता है और जलियांवाले बाग में रखा जाता है और वो 1940 में जाके अपना बदला लिए थे। घटना हुई थी 1919 में और वो अपना बदला लिए थे 1940 में। यह होता है एक भारतीय व्यक्ति का जुनून, एक भारतीय नौजवान का जुनून। आप लोग भी उसी तरह से एक भारतीय है, अपने आप में उबलता हुआ खून को पहचानिए और आप हर एक काम को कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। उनके मिट्टी को लेके जलियांवाले बाग में रखा गया और वो जलियांवाले बाग में मिट्टी हमको संदेश देती है कि अरे फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से हुंकार लगा सकते हो इनकलाब के नारों को, फिर से दामन कर सकते हो तो अंगारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज का दौर शुरू हो सकता है, तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आरू सर का, जो आपने बच्चों को इस स्वतंत्रता दिवस पे अपने उधम सिंह के बारे में, जो उसने अपने देश के प्रति बलिदान दिए थे, उनके बारे में बताएं। आप लोग सभी निवेदन है, आप तो अंग्रेज नहीं रहे, लेकिन गुलामी के झंझट से छोड़ने के लिए आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका जैसे, चीन जैसे, जापान जैसे देशों से आगे विकसित करने के लिए सबसे पहले आप लोग को शिक्षा की जरूरत है, जिससे हमारे यहाँ
साइंटिस्ट वैज्ञानिक जन्मे, जिस प्रकार से हमारे ही देश के लोग, जो भारत, अमेरिका, जापान और रूस जो इतना आगे, हमारे ही देश के हमारे ही बच्चे पढ़ाए लिखे उठे जाकर वहाँ पे इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक बनते हैं। उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्य से वो लोग इतना विकसित हुए हैं। तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि जब अपना देश, अपना सरकार आपको इतना पढ़ा लिखा कर काबिल बनाती है, कुछ लोग एक उनके अंदर देशभक्ति ना होती है, तो पैसों की लालच में अमेरिका, जापान जैसे, रूस जैसे जाके चीन जैसे देशों की सेवा करते हैं और वहाँ की टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक में उन लोग का सहयोग करके आगे बढ़ाते हैं। उसी की वजह से हम लोग क्या है